हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। ओके, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट बूस्टर्स एप्लीकेशन हमारा जो है उसमें आपको पेपर 1 के 2004 से लेकर के 2023 में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आए हैं वो आपके पास में सेग्रीगेटेड है, शॉर्टेड है, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। वो जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फॉर लिमिटेड टाइम। ओके, तो वो जाकर के आप डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन की लिंक डली हुई है और जाकर के प्रैक्टिस आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो इलास्टिसिटी हमारे पास में कितने प्रकार की होती है? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्रमोशनल इलास्टिसिटी। हम इसको एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, है ना। कितना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके सेल्स के ऊपर। सबसे पहले क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस के इंक्रीज होने से हमारे डिमांड में क्या चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इसके बाद में क्या है? इनकम इलास्टिसिटी। आपके कस्टमर्स के इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड में क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इनकम इलास्टिसिटी। इसके बाद में क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी होता है कि दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज में, प्रोडक्ट ए के प्राइस के चेंज में प्रोडक्ट बी में क्या डिमांड में चेंज आ रहा है। और आखिरी क्या है? प्रमोशनल इलास्टिसिटी, मतलब जब कंपनी प्रमोशन करती है या एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करती है तो उससे डिमांड में क्या चेंज आते हैं। तो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है ना। इलास्टिसिटी समझने से पहले हमको डिमांड समझ में आना चाहिए कि डिमांड असलियत में होता क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि चेंज इन क्वांटिटी इन डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड, है ना। तो जो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि यदि आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, सॉरी प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। और यदि आपका प्राइस डिक्रीज होता है तो आपकी डिमांड में क्या होगी? इंक्रीज आएगी, मतलब वो रिवर्स चलता है। ओके, तो इसके एजम्पशंस क्या हैं लॉ ऑफ डिमांड के? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि भाई आप प्राइस यदि डिक्रीज कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर लॉ को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ उनने एजम्पशंस रखे थे, है ना। इस पर्टिकुलर लॉ के लिए उनने एजम्पशंस क्या क्या रखे थे कि नो चेंज इन इनकम, मतलब कि आपके जो कस्टमर्स है इनकी या मार्केट में इनकम की किसी भी प्रकार से इंक्रीज नहीं हो रहा है। नो चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, किसी प्रकार के साइज ऑफ पॉपुलेशन और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि एडल्ट लोग जितने हैं या वुमन और मेन का जो कंपोजिशन है, एडल्ट, एडल्सेंट और जो है ओल्ड लोगों का जो कंपोजिशन है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब जो रिलेटेड गुड्स है उनके प्राइस में किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है। नो चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब कि कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर, फ्यूचर में उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने का किसी भी प्रकार से कोई चांस नहीं है। और आखिरी क्या है? नो चांस इन क्लाइमेट कंडीशंस, कोई चेंज नहीं आ रहा है क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी। तभी ये पर्टिकुलर लॉ क्या होगा? सही तरीके से वर्क कर पाएगा इस एजम्पशंस के अकॉर्डिंग ही। तो इसकी जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड है इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा क्या रहती है? एक समान नहीं होती है। ओके, इसके बाद में क्या है? क्या एक्सपेक्टेशन है? दूसरा टाइप्स ऑफ गुड्स, कि जो गुड्स के टाइप है वो अलग अलग नेचर के होते हैं। ओके, तो यदि प्राइस ऑफ गुड्स क्या है? अलग अलग है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी अलग होगी, उनकी डिमांड भी अलग तरीके से काम करेगी, नेचर ऑफ डिमांड भी अलग अलग होगा। इसके अलावा क्या है आपका? चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस भी क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है? एग्जम्पशंस है ये, क्या एग्जम्पशंस है कि ये चीजें लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट जाती है। इसके बाद में क्या है? चेंज इन इनकम, लोगों की इनकम क्या होती है? चेंज होती ही है। और आखिरी में क्या है?
इमरजेंसी गुड्स के क्या होते हैं, आपको जितना भी पैसा देना पड़े, यदि आपके एम्बुलेंस का पैसा जो है वो इंक्रीज हो चुका है तो भी उसकी डिमांड क्या होगी, उतनी की उतनी बनी हुई रहेगी। तो ये क्या एजम्पशंस है, लॉ ऑफ डिमांड के जितने भी एजम्पशंस रखे गए हैं वो क्या है, पूरे अनरियल है। ओके, तो ये आ सकता है। और जो एग्जाम्पशंस में हम गुड्स देखते हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है गिफन गुड्स और दूसरा है वेबलिन गुड्स। इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में। ओके, तो गिफन गुड्स क्या होते हैं, गिफन गुड्स वाले गुड्स होते हैं जो कि होते हैं क्या, लो कॉस्ट होते हैं लेकिन नेसेसरी गुड्स होते हैं। इनकी जितनी भी प्राइस बढ़ जाए लोग इनको खरीदेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे हम देखें तो टमाटर, ये क्या है, गिफन गुड्स है। कितना भी इसका इंक्रीज हो जाए प्राइस, 100 रुपए किलो हो जाए या 150 रुपए किलो हो जाए, हमको डिमांड में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जो 1 किलो खरीदने वाला है वो आधा किलो खरीदेगा लेकिन उसको खरीदेगा जरूर। तो जो गिफन गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लो लग्जरी गुड्स होते हैं। एट इनकी डिमांड जो होती है वो प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी चलते रहती है। ओके, और दूसरे क्या होते हैं, वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स क्या होते हैं, दिखावे वाले गुड्स। ये क्या होते हैं, हाई क्वालिटी होते हैं, हाई इनकम ग्रुप को टारगेट करते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके आईफोन यदि चाहे तो 20,000 रुपए का मोबाइल भी निकाल सकता है, लेकिन आईफोन की डिमांड इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हर कोई आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसकी प्राइस ज्यादा है, इसीलिए ऑटोमेटिक उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। सभी लोग उसको क्या करते हैं, मिरर पिक्चर फोटो लेते हैं ना, मिरर के सामने फोटो लेते हैं, किसकी, आईफोन की। क्यों लेते हैं, क्योंकि वो एक वेबलिन गुड्स है, स्टेटस सिंबल है। तो ये दोनों टाइप के गुड्स में आपको लॉ ऑफ डिमांड काम करता हुआ नहीं दिखेगा। ओके, इसमें हम देखते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, हमको यदि क्या पढ़ना है, इलास्टिसिटी पढ़ना है, तो उससे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूटिलिटी किस प्रकार से होती है। तो हमारे पास में 2 प्रकार की यूटिलिटी, एक क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरी है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखेंगे क्या, कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसमें ये बोला गया है कि आप जो यूटिलिटी है, मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर क्या खाते हैं, डेयरी मिल्क खाते हैं, तो डेयरी मिल्क की क्या यूटिलिटी होगी आपके लिए, उसको हम मॉनेटरी टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ओके, उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं हम किस टर्म में, फाइनेंशियल फॉर्म में। ओके, तो जो कार्डिनल यूटिलिटी है उसमें क्या देखा जाता है, 2 पार्ट माने जाते हैं। सबसे पहला क्या है आपका टोटल यूटिलिटी है और दूसरा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि मान लीजिए कि आपने 4 पराठे खाए हैं, है ना, तो पहले पराठे से जो आपकी यूटिलिटी होगी, आप बहुत ज्यादा भूखे थे, है ना, और आपने क्या किया, 4 पराठे खाए हैं इन टोटल, तो पहला पराठा खाने से जितनी आपकी पर्टिकुलर यूनिट की यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि भूखे थे तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर आपने क्या खाया, दूसरा वाला पराठा खाया, तो आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, यूटिलिटी कम हो जाएगी। आप जब तीसरा पराठा खाएंगे, जब तक कि आपका पेट फुल हो चुका होगा, तो क्या होगा, आपकी यूटिलिटी और ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंक्रीज होना। मतलब कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एक पर्टिकुलर पराठे से जो यूटिलिटी आपके लिए निकल रही हो, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आखिरी में जब पेट फुल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा चौथा पराठा खाने के बाद में, तो जो पर्टिकुलर एक पराठे से खाने वाली यूटिलिटी हो क्या हो जाएगी, और ज्यादा कम हो जाएगी। तो इन टोटल 1 से लेकर के चौथे पराठे तक के की जो टोटल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, आपकी टोटल यूटिलिटी होगी। और एक पर्टिकुलर यूनिट का कंज्यूम करने से जितनी आपकी यूटिलिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो इसके बीच में हमको यहाँ पे एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, क्या कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होते चले जाती है पर यूनिट के साथ में, और आपकी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है। जब आपकी टोटल यूटिलिटी टॉप में पहुंच जाती है, मैक्सिमम होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर होती है। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव स्लोप में जाती है, आपकी टोटल यूटिलिटी भी क्या होती है, डिक्लाइन कर जाती है। यूटिलिटी माइनस में कैसे चले गई, क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया या ज्यादा पराठे खा लिए और आपका पेट खराब हो चुका है अब, है ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपकी यूटिलिटी क्या चली जाएगी, माइनस में चले जाएगी। ओके, तो
ये है आपके टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि टोटल यूटिलिटी अपवर्ड जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड जाती है। जब टोटल, सेकंड पॉइंट है कि टोटल यूनिट आपकी यूटिलिटी जब क्या होती है, मैक्सिमम में होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर आ जाती है। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी कि माइनस में चले जाएगी, आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, सॉरी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो ये बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड है, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूटिलिटी निकाल सकते हैं, स्टडी करना में आसान होता है और डिसीजन मेकिंग में आसान होता है, किसी भी प्रेफरेंस को समझने के लिए मार्केट की डिमांड को समझना आसान होता है। और इसकी लिमिटेशंस क्या, आपको रिलेशनशिप मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में समझना आसान होता है। जो हमने अभी समझा वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ये आप जा करके हमारे एप्लीकेशन में ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके बाद में क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है। एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ मनी माना जाता है। और इसके एजम्पशंस क्या क्या है कि कंज्यूमर एक्ट एज रैशनल, कंज्यूमर क्या करता है, रैशनल बिहेव करता है, मतलब वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसके बिहाफ पर वो क्या करता है, किसी भी डिसीजन मेकिंग तक के पहुंचता है। टेस्ट और प्रेफरेंस का यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है। ओके, इसके बाद में कंज्यूमर की इनकम क्या है, लिमिटेड है, और उस लिमिटेड इनकम में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, इसका एजम्पशन है। इसके बाद में यूटिलिटीज मेजरेबल, जैसे कि हमने पहले ही समझा कि यूटिलिटी क्या है, मेजर की जा सकती है मॉनेटरी टर्म में, और ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाएंगे, ईच यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम होते चले जाएगी। इसी को हम बोलते हैं क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी चेंज, मार्जिनल यूटिलिटी मनी कैन नॉट बी डोंट चेंज। ओके, जो मनी जो मार्जिनल यूटिलिटी में वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक चॉकलेट जो है वो पहले 1 रुपए में मिलती थी, अब वही चॉकलेट आपको 2 रुपए में मिल रही है, वही चॉकलेट आपको 1 महीने बाद 3 रुपए में मिल रही है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उस पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी मिलती थी वो क्या होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी। तो जो मार्जिनल आपको प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, जो 5 रुपए वाला डेयरी मिल्क आप अभी ले रहे हैं, वही आपके आखिरी तक के वही क्वांटिटी आपको मिल रही है। ये क्या है, उसका एजम्पशन है। ओके, उसके बाद में यूटिलिटीज एडिक्टिव है ना, आपने एक बार जो प्रोडक्ट ले लिया, आप क्या करेंगे, बार बार उसको लेते चले जाएंगे, ये एजम्पशन है। और यूटिलिटी फ्रॉम वन प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन यूनिट कंज्यूम्ड फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट। ओके, तो ये सब क्या है, इसके अजम्पशंस है। इसके बाद में प्रो एंड कॉन्स देख लेते हैं हम कार्डिनल यूटिलिटी का। सबसे पहले क्या है, एम्स टू क्वांटिफाई यूटिलिटीज, है ना, क्वांटिफाई कर सकते हैं हम यूटिलिटी को। एनालाइजिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज, 2 कॉम्बिनेशन को आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद में बेटर क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज इनटू सब्स्टिट्यूट्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स, है ना, आप क्या कर सकते हैं, इजीली 2 प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक्सप्लेन करता है क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। और इजी टू नो प्रेफरेंस, आप आसानी से प्रेफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके कॉन्स क्या हैं, इसके कॉन्स है आपके ये सफर करता है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। जो एजम्पशंस इसके हैं वो क्या है, अनरियलिस्टिक है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, आपका जो कंज्यूमर है वो हमेशा रैशनल ही डिसीजन मेकिंग करेगा। ऐसे बहुत सारे इसमें क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है। नो एक्यूरेट वे टू क्वांटिफाई सेटिस्फैक्शन,
आपको पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने से कितना कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसको क्वांटिफाई करना अनरियलिस्टिक भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। ओके, इसके बाद में हार्ड टू एज्यूम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यूटिलिटी, वही यूटिलिटी का आप एब्सोल्यूट वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ये इसके कॉन्स है। डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई यूटिलिटी टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक वैल्यू, किसी भी यूटिलिटी की इकोनॉमिक वैल्यू को क्वांटिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और डिफरेंट फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट डिसीजन ऑफ द यूजर, तो बहुत सारे फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके कंज्यूमर के। तो केवल और केवल प्राइस और यूटिलिटी, इसके बेसिस पे हम डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके कौन से कार्डिनल यूटिलिटी के। इसके बाद में हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। ये सब क्या था, आपका बेस बनाने का था कि डिमांड क्या होती है और यूटिलिटी को हम किस प्रकार से देखते हैं। इसमें हमको पता, अब पढ़ेंगे हम कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है असलियत में। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, परसेंटेज को भूलना नहीं है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितनी आपके प्राइस में चेंज हो रही है उससे आपके डिमांड में कितना पर्टिकुलर चेंज हो रहा है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 5 प्रकार के। पहला होता है क्या, आपका परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक, चौथा है रिलेटिवली इलास्टिक और आखिरी में क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसको हम लेस देन इक्विटी यूनिटी और लार्ज देन यूनिटी भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है हमारा, जब परफेक्टली इलास्टिक हो, मतलब कि आपका प्राइस में जो है वो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपके क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता चला जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। यानी कि आपने प्राइस में कोई भी चेंज नहीं किया है, लेकिन आपके क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होते चले जा रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते चले जा रहे हैं। ये कब होगा, जब प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च होगा और उसका धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, आप मार्केटिंग करते जा रहे हैं, उसका मार्केट एरिया बढ़ते चले जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैगी, पहले भी 10 जो मैगी मसाला था 5 रुपए का था, आज भी मैगी मसाला 5 ही रुपए का है, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ते चले जा रही है। सेम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ते चले जाना। इसके बाद में क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब कितना भी आपने प्राइस को चेंज कर दिया उसमें कोई भी क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है। ओके, तो ये दोनों जो है प्रैक्टिकली थोड़े से अनरियलिस्टिक है। ओके, थ्योरेटिकल हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितनी परसेंटेज चेंज आपके क्वांटिटी प्राइस में आया है उतने ही परसेंट ऑफ चेंज आपके क्वांटिटी में भी आएगा। जितने परसेंट आपने, मान लीजिए कि 10% आपके प्राइस को इंक्रीज किया है, तो आपकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, 10% से कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी डिमांडेड। उसके बाद में रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब कि ज्यादा इलास्टिसिटी देखने को मिल रही है, ग्रेटर देन 1 है ना। आपकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। मान लीजिए कि आपने केवल 10% अपनी प्राइस को इंक्रीज किया, पर आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 15% से कम हो गया। ओके, तो इलास्टिसिटी क्या है आपकी, ज्यादा है। इसके बाद में रिलेटिवली लेस इलास्टिक में क्या होगा कि आपने 10% से अपने प्राइस को इंक्रीज किया, लेकिन डिमांड जो है वो केवल 5% से कम हुई, तो आपकी इलास्टिसिटी क्या है, रिलेटिवली लेस है। ओके, तो ये क्या है, आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसमें कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। ये पर्टिकुलर आपको थ्योरी सहित मिल जाएगा पीडीएफ में। ओके, और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी, और इसके साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 1 के भी वहां पर डले हुए हैं। इसके बाद में क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी है। क्रॉस इलास्टिसिटी हमको कहाँ देखने को मिलती है, जहां पर आपको देखने को मिलता है 2 प्रोडक्ट। ओके, 2 प्रोडक्ट में के बीच के हम रिलेशनशिप को समझते हैं। ओके, तो ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है
तीन प्रकार की, एक है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, दूसरा है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी और तीसरा है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। एक एक करके समझते हैं हम। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होगा? जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल कि कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो इससे क्या हो जाएगा? उसका अल्टरनेटिव टी हो जाएगा, है ना। तो टी की क्वांटिटी में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मान लीजिए कि पेप्सी का प्राइस हो गया कम, तो कोका कोला का क्या हो जाएगा? डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। या थम्स अप का क्या हो जाएगा? प्राइस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से यदि उसके अल्टरनेटिव का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। इसके बाद में इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दूसरे की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से जो कार की डिमांड है, पेट्रोल कार की डिमांड है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक कार लोग ज्यादा प्रेफर करने लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हो जाएगा। ओके, तो एक क्वांटिटी ऑफ गुड क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ओके, और ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सप्लीमेंट करने वाले जो चीजें होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव में आएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं, साथ में दिए जाने वाले जो गुड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? आपको ऑटोमेटिक उनकी डिमांड कम हो जाएगी। यदि शक्कर का रेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसका भी रेट बढ़ेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होंगे? नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आपको देंगे। इसके बाद में क्या है आपकी? जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अनरिलेटेड गुड्स जो होंगे वो क्या होंगे? आपके क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो करेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद में क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि इनकम के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से डिमांड में किस प्रकार का चेंज आता है कमोडिटीज के। ओके, तो हम क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसमें हम देखते हैं तीन प्रकार के ये भी होते हैं। इसमें पहला क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो नेगेटिव हमको कब देखने को मिलेगा? मतलब आपकी यदि इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इंफीरियर गुड्स की, है ना। सस्ते वाले जो गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं, इनकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी यदि हमको इनकम में इंक्रीज देखने को मिलता है। पॉजिटिव कब देखने को मिलेगी? लग्जरी गुड्स का, है ना, या वेबलिन गुड्स का। जैसे जैसे इनकम गुड क्या होगी? बढ़ने लग जाएगी, तो सुपीरियर गुड्स, लग्जरी गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिक क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। और जीरो, किसी प्रकार का कोई चेंज ना होना, कब होगा? जिसमें आपका कोई खास अंतर नहीं पड़ता है दोनों ही चीजों में। फॉर एग्जांपल आपका पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि पैसा किसी के पास में आ जाएगा तो नहाने लग जाए पेट्रोल से, है ना, या खरीद करके फेंकने लग जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जो उसकी यूटिलिटी है उसी में वो यूज होने वाली चीजें हैं, और इनकम का उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा? ऑटोमेटिक वो चीजों की डिमांड जैसी की वैसी बनी हुई रहेगी। ओके, इसके अलावा हम मेडिकल प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो वो क्या होंगे? सेम बने रहेंगे, इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने के बावजूद भी। तो ये है हमारे क्या? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमारे सिलेबस में हमारे क्या है? तीन प्रकार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो यूजीसी नेट एज वेल एज एमबीए के लिए भी यूजफुल है। इसके आखिरी में फिर से बता दूं कि आपका पेपर 1 के जो PYQs है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये पर्टिकुलर PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन में। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यदि किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैनेजमेंट या कॉमर्स में वीडियो चाहिए तो आप जाकर के मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको बना करके दूंगा। ओके, थैंक यू।